आज कांग्रेस पार्टी की हार नहीं हुई, इस मेहनतकश लोगों की हार हुई है देश में। और जो मोहब्बत और प्रेम से रहना चाहते हैं, एक दूसरे में सद्भावना रखते हैं, उन लोगों की हार हुई है। दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल। साइकिल से आया है, मोटरसाइकिल से जाएगा, खाली हाथ आया है, झोली भर के ले जाएगा। मोटा लगा मोटा पाएगा। एक ठग के पास शब्दों में सबके लिए सुखमय जीवन है, देने के लिए शब्दों में सबके लिए सुखमय जीवन है, लेकिन झोली में देने के लिए कष्टों के सिवा कुछ नहीं। एक बात कहता हूँ कि मेरा लेजा मेरी बातों का असर देखते हैं लोग, अब भीख देने में भी हुनर देखते हैं। और उनकी ख्वाहिश बहुत है कि सारी दुनिया में फतेह कर लूँ, सारी दुनिया मैं ही हूँ, जमी भी मेरा और आसमान भी मेरा। तो मैं कहता हूँ, अंधे अल्लाह अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मुझे मेरे जज्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, और कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। जैसे ही हार की तरफ तुम लोग जा रहे हो, ये पोस्टर बदल गए हैं, ऐसा क्या है? ईवीएम से हारे? देखिए, मैं क्या बताता हूँ। सबसे पहले आपके दर्शकों को हृदय की गहराइयों से जय श्री कृष्ण, अस्सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। दिल्ली की सड़कों पे ना कुछ ठग देखे होंगे आप लोगों ने। एक ठग होता है, मैं आपको उसको ठग 10 नंबरी में हमारे भी उस रोल में होती है। वो ठग कहता है कि दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल। दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल। साइकिल से आया है, मोटरसाइकिल से जाएगा, खाली हाथ आया है, झोली भर के ले जाएगा। मोटा लगा मोटा पाएगा। और 4 लोग उसके सहयोगी होते हैं जो कहते हैं लगा। ये एक ठग का काम है। एक ठग के पास शब्दों में सबके लिए सुखमय जीवन है, देने के लिए शब्दों में सबके लिए सुखमय जीवन है, लेकिन झोली में देने के लिए कष्टों के सिवा कुछ नहीं। आज कांग्रेस पार्टी की हार नहीं हुई, इस मेहनतकश लोगों की हार हुई है देश में। और जो मोहब्बत और प्रेम से रहना चाहते हैं, एक दूसरे में सद्भावना रखते हैं, उन लोगों की हार हुई है। और बीजेपी की इस ताकत और अहंकारी और षड्यंत्रकारी जीत की बधाई देता हुए मेहनतकश व्यक्ति हूँ। और क्या एक बात कहता हूँ कि मेरा लेजा मेरी बातों का असर देखते हैं लोग, अब भीख देने में भी हुनर देखते हैं। और क्या कहेंगे साहब कि ये जो आप बीजेपी के रंग देखेंगे ना, अभी शाम को दिल्ली मुख्यालय में भी मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आएंगे, और वो जो हैं अपनी स्पीच रखेंगे। और उनकी ख्वाहिश बहुत है कि सारी दुनिया में फतेह कर लूँ, सारी दुनिया मैं ही हूँ, जमी भी मेरा और आसमान भी मेरा। तो मैं कहता हूँ, अंधे अल्लाह अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मुझे मेरे जज्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, और कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। कहने की बात समझिए, अगर किसी को लगता है कांग्रेस पार्टी हारी है, तो ये देश का मेहनत का व्यक्ति हारा है। इस देश में वो जिंदा दिल लोग हारे हैं। लेकिन हाँ, एक बात कहनी पड़ेगी राहुल गांधी के बारे में। तेरे नाम ये जवानी राहुल गांधी, मैं कहता हूँ इस बात को कि हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन नहीं भक्ति में नहीं। उस व्यक्ति उस दिल के साथ खड़े हैं जो 100 गाली खाने के बाद भी मजबूती से गरीबों की आवाज़ को उठाता है, जो सोच जलालत होने के बाद भी किसी को गाली नहीं बकता है। एक इंसान के साथ, मानवतावादी व्यक्ति के साथ, जो एक त्याग के रास्ते पे है सबके लिए। तो आप ये ईवीएम का पोस्टर किस लिए है? राहुल गांधी की आप मेहनत को सलाम करते हैं, ठीक है। सुनिए आप, मैंने क्या कहा? इस सरकारी अहंकारी और षड्यंत्रकारी जीत के लिए बीजेपी को हृदय की गहराइयों से 1000 बार मुबारकबाद। अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग, आदमी है दरो दीवार नहीं है हम लोग। और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग, आदमी है दरो दीवार नहीं है हम लोग। और धूप और छांव का जादू न चलाओ हम पर, चढ़ते सूरज के परस्तार नहीं है हम लोग। हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निज़ाम, मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। और जिनको किरदार का मखूम बताया हमने, वो कहें कि साहिब किरदार नहीं है हम लोग। जाओ तारीख के औराक पलट कर देखो, फिर ये कहना कि वफादार नहीं है हम लोग। समझ रहे हैं? कौन है? ईवीएम पूरी तरीके से देखिए, आप बार जिम्मेदार पत्रकार लोग हैं, मैं एक मेहनत का व्यक्ति हूं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में 6 अकबर रोड पे खड़ा हूं, और 24 और एक कम पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा सा तो हूँ मैं। देखिए, मेरे 3 शब्द हैं
अहंकारी, षड्यंत्रकारी सरकारी मशीनरी और ताकत और पैसे की जीत है, जनता का, ये जनता की जीत नहीं। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। और हाँ, उम्मीद पे जीने वाले लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, मजबूती से लड़ेंगे। हाँ, लड़े थे, हारे हैं, हिस्सा खुशी इस बात के है कि मजबूती से लड़े थे और लड़ते रहेंगे। तो कांग्रेस की हार है कि नहीं? देश की हार है, मेहनत कश व्यक्ति की हार है और मजदूर की हार है, राहुल गांधी की हार है। और सुनिए साहब जो कह रहे हैं ना बार बार, हम शायद आप लोग मजाक बना रहे हैं। 1000 साल पुराना गुस्सा है उनका, 1000 साल पुरानी नफरत है उनकी। मैं तो उनके बिखरे हुए शब्दों को ले और तुक के साथ लौटा रहा हूँ, और साहेब को डर है कि आग भड़का रहा हूँ। गौर से सुनिए साहब क्या कह रहा हूँ, समझ लीजिए। कलम की कुछ बातें बहुत ज़्यादा लगे कि थोड़ी बातों में भी समझाई जा सकती है। और यार जीतेंगे और लड़ेंगे, और डरने वाले तो नहीं हैं। लेकिन कुछ नेता जो है ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कांग्रेस। देखिए, मैं जज्बाती नहीं हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत के साथ, बहुत पावर के साथ, एक सरकारी मशीनरी के साथ इस देश की गरीब मेहनत कर जनता को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। और मैंने बताया ना कि दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल कोई पास तो कोई, उसमें 4 सहयोगी भी रहते हैं। लगा इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है जी। और ऐसी चाशनी जो झूमे जा रहा है आदमी। हार के बाद आप ईवीएम को भूल जाओगे? राहुल गांधी नेता नहीं है, वो नहीं जिता सकते। कितने चुनाव हरवाओगे? 14 में हारे, 19 में हारे, तमाम स्टेट के चुनाव हारे। ये बात आप कह रहे हैं या कोई और कह रहा है कि राहुल गांधी नेता नहीं है? कैसा नेता चाहिए? आज भी अगर हम चुनाव हारे हैं 3 राज्यों में, उसमें हमारी सीटों का आंकड़ा, जो सीट है वो हमने तो ऐसे नहीं कि जाके सचिवालय में रख दी कि इसमें हमारा ही बंदा बैठेगा। जनता ने चुना है ना भाई, बहुत बड़े स्तर पे, मतलब नहीं तो 1.5 लोगों ने प्रदेश में कांग्रेस को चुना है। वो मेहनत का आबादी है, और इसमें ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसी हिंदू या मुसलमान ने वोट दिए। इस देश की मेहनत का आबादी ने वोट दी है, और राहुल गांधी पे अभी भी उम्मीद रखती है। और इसका वक्ती को क्या बोला, वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत। तेलंगाना की जनता ने भाजपा सरकार को पूरी तरह नकार दिया है, और अब अन्य प्रदेशों में भी पहले भी जनता ने राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके जरिए लोगों को मोहब्बत का संदेश दिया था और भाजपा सरकार की नफरत को खत्म करने का काम किया था। और अब दोबारा फिर जो राहुल गांधी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जनता का दिल जीत रहे हैं, उससे जल्द ही भाजपा सरकार के द्वारा जो धर्म की राजनीति को दिन प्रतिदिन बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, उसे खत्म करने का काम करेंगे। विकास के बीजेपी इसलिए जीत रही है। भाजपा सरकार ने क्या विकास किया? भाजपा सरकार ने तो कांग्रेस के द्वारा किए गए सारे कार्यों ने बेचने का काम, हवाई अड्डा भाजपा सरकार ने बेच दिया, और युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। और महंगाई इतनी भयानक रूप ले चुकी है कि आज एक साधारण व्यक्ति अपने घर का गुजारा नहीं कर पाता। जो गैस सिलेंडर 450 रुपये का कांग्रेस के समय मिलता था, आज वो 1100 रुपये का मिलता है। भाजपा सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसे बेरोजगार करने का और मारने का काम न किया हो। ये तो राहुल गांधी को जनता ने जवाब दिया ना। ये जनता का जनादेश है। पहले भी भाजपा सरकार ने जो ईवीएम के जरिए सत्ता हथियाई थी, और अब इससे पहले जो मध्य प्रदेश में जनता ने चुनी हुई सरकारें गिराने का काम भाजपा सरकार करती है। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने पनौती कहा, जनता ने बदला ले लिया। जनता ने बदला लिया। जनता ने जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने ईवीएम के जरिए उसे हथियाने का काम किया है। आपकी ही मीडिया के द्वारा कुछ दिन पहले यह बखान किया जा रहा था कि आप 4-5 स्टेटों में से 4 स्टेटों कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आज 2024 में राहुल गांधी जी मोहब्बत के जरिए जो बची कुछ नफरत भाजपा सरकार के, उसे भी खत्म करने का काम जल्द ही भाजपा सरकार को 2024 से विदा करने का काम राहुल गांधी करेंगे। देखिए, आज जिस प्रकार से भाजपा ने इस प्रकार से नीति को अपनाया है कि एक नफरत की जो राजनीति को उन्होंने खोलने का, नफरत के बाजार को जो खोलने का काम किया है, उसको जनता देख रही है। किस प्रकार से ओपिनियन पोल की आप बात कर लो, किस प्रकार से आप बात कर लो एग्जिट पोल की, किस प्रकार से आप ग्राउंड रियलिटी की बात कर लो, जनता का एक अलग रुझान रहा था, और किस प्रकार से अब आते आते समय के किस प्रकार से रुझान बदलता जा रहा है। और हाल फिलहाल में जिस प्रकार से हम बात करें, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे मामले आए कि किस प्रकार से जो बैलेट पेपर की जो पेटी थी उसकी सील खुल गई थी,
तो इस प्रकार से भाजपा का जो रवैया रहा है वो जनता देख रही है। ये बैलेट पेपर की पेटी आप कह रहे हैं, ठीक है, ईवीएम का इल्जाम ले रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, राहुल गांधी को क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी ये सब देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी और इसको लेकर अपने भाषणों में कई बार बोल भी चुके हैं। कब तक विफल होते रहेंगे वो? विफल कहाँ हुए? क्या तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान नहीं खुली है? क्या आप देखेंगे कर्नाटक में नहीं खुली थी? क्या हिमाचल में नहीं खुली थी मोहब्बत की दुकान? जनता आज सड़कों पर है और जनता का जो आक्रोश है जब वो उफान पर आएगा। आप लोग नॉर्थ में नहीं जीत पा रहे। तो आप देखिए, आज साउथ दक्षिण मुक्त भारत हो चुका है, वो दक्षिण मुक्त भाजपा हो चुकी है। भाजपा भारत हो चुका है, अभी भी समझ में दे रहे क्या? कांग्रेस मुक्त भारत कहाँ है? आप पहले मुझे बताइए। कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक भाजपा को पसंद कर रही है। कर्नाटक में आपको नहीं दिख रहा जनता में कर्नाटक में किस प्रकार से आपको क्या दिख नहीं रहा है कि कर्नाटक में किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी, पूरा अपना सब कुछ वहाँ पे झोंक दिया था, उसके बाद भी किस प्रकार से उनको हार मिली? आपको हिमाचल में नहीं दिख रहा है। और आप जो यहाँ के राज्यों के चुनाव के नतीजों की एक सेकंड आप जो यहाँ के चुनाव के नतीजों की आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर उनके पास विधायकों की कमी है, इस वजह से उनके केंद्रीय मंत्रियों को जनता का अपमान करेंगे तो प्रधानमंत्री बनाती है तो कैसे जनता वोट देगी? नहीं, प्रधानमंत्री जनता का कब उन्होंने अपमान किया, मुझे आप ये बताइए। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री के ऊपर जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदास मोदी जी जब बोलते थे इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि भैया वो रेन कोट पहनकर नहाते हैं, उन्होंने मौन मोहन कहा, कई ऐसे शब्द कहा, तो क्या उस टाइम पे आप ये कहेंगे कि क्या मोदी जी ने इस देश की जनता का अपमान किया था उस टाइम पे? चलिए ठीक है, धन्यवाद।